हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ जी सारे? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा बढ़िया होगे। सो वेलकम करता हूँ जी सबसे पहले आप सभी का इस वंडरफुल सेशन के अंदर। जितने भी लोग आज हमारे साथ इस सेशन को अटेंड करने के लिए आए हैं, बहुत सारे लोग नए होंगे जी, और बहुत सारे लोग अभी ठीक है ना हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके होंगे। बट वो बोलते हैं ना कि जिस रास्ते को जिंदगी के अंदर चूज करना है उसके बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। सो आज का जो मैं सेशन करूंगा बहुत ज्यादा सिंपल और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव और प्रैक्टिकल सा सेशन होगा। और आपको मैं बताऊंगा कि जिस अपॉर्चुनिटी की वजह से, इस सिस्टम की वजह से मेरी लाइफ के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, प्लस आप लोग अगर यहाँ पर आते हो ठीक है ना, इस बिजनेस का स्कोप क्या है, आने वाले टाइम में आपको कहाँ तक पहुंचा सकता है, क्यों ये बिजनेस आपको लाखों रुपए देगा। आज बहुत सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है जी। सो फिजिकली जस्ट इस मीटिंग में ना बैठे, थोड़ा मेंटली भी बैठे, थोड़ा नहीं बोलूंगा सारी बैठे, क्योंकि क्या चक्कर है ना कि मेरा यही मानना है कि किसी चीज को सुनने से ज्यादा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। सो आज जो मैं आपको बातें बताऊंगा, मैं पिछले अपने 6.5 साल का जो मेरा सफर रहा है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ है ना, जो जो मैंने इस बिजनेस के अंदर से चैलेंजेस देखे, अर्न किया, एंजॉय किया, फ्रीडम मिला, कुछ भी, वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा है ना। और श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि आने वाले 40-50 मिनट के बाद आप बोलोगे डेफिनेटली कि वाकई में आज एक पावर मिली है, वाकई में आज एक नई होप जगी है लाइफ के अंदर ना, कि यार कुछ बेटर किया जा सकता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की वजह से, ठीक है जी। सो नाम मेरा नवनीत सिंह है। मैं बेसिकली मोहाली पंजाब का रहने वाला हूँ। जैसे आप सभी भी कहीं ना कहीं से, किसी स्टेट से, किसी शहर से बिलोंग करते होंगे ना। बहुत सारे लोग आई थिंक यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल से भी बैठे होंगे, क्योंकि हाँ जी, सॉरी, वो आई थिंक कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा नेट वीक हुआ था ना। तो आई होप आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही होगी जी, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं। हाँ जी। सो जैसे इंट्रोडक्शन दे रहा था कि जी नाम नवनीत सिंह है, मोहाली पंजाब का रहने वाला हूँ ना जी। और जो बात कर रहा था कि यहाँ पर बहुत सारे लोग शायद में भी इंटरनेशनल लेवल से भी बैठे होंगे, क्योंकि मेरी खुद की टीम 10 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर काम कर रही है, जो मेरे डायरेक्ट में है या डेप्थ में, जिनका मुझे ज्यादातर पता है ना। अब आप यहीं से एक अंदाजा लगाकर देखें, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसा ब्रांड, एक ऐसी कंपनी, ठीक है ना, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें आप अपने घर पे रह के, घर के साथ साथ लोकल ट्राई सिटी में काम करके, कहीं पर भी बैठ के है ना, किसी भी बंदे के साथ कहीं पर भी किसी भी टाइम इस बिजनेस को आप शेयर कर सकते हैं, जो सबसे बड़ी चीज बिजनेस की है ना। विद एनी वन, एनी टाइम, विद एनी वेयर, है ना। सो 6.5 साल का समय हो चुका है जी मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर। जब आया था एक नॉर्मल 18 साल की मेरी एज थी, एक स्टूडेंट था, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर आज नए आए होंगे, कुछ बड़े भी होंगे, कुछ छोटे भी होंगे ना, कुछ 18 साल के होंगे जो आज मेरी तरह यहाँ पर इस फर्स्ट टाइम इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं ना। बट आपको मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरा फोकस आज किन बातों के ऊपर है कि मैंने क्या किया जिस यहाँ पर ग्रोथ लेने के लिए, है ना, वो तो बता ही दूंगा कि जी मेरे पास ये है, वो है, मैंने ऐसे किया। बट क्या था, किस तरीके से वो चीज हुई, है ना, वो सारी चीजें आज आपको बताऊंगा। सो जी लाइफ के अंदर फॉरएवर का आने कैसे हुआ, मुझे भी आप सभी की तरह, जैसे किसी को आज इंस्टा पे डीएम, नोन अननोन में किसी ने सिस्टम के बारे में बताया होगा, है ना। तो अगर मैं अपनी बात करूं जी, मेरे सीनियर इस सिस्टम के अंदर है मिस्टर ओंकार सर, मैं उनके डायरेक्ट में मैनेजर हूं। तो हम बचपन के स्कूलमेट थे, ठीक है ना। तो उन्होंने मुझे बुलाया, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में इनवाइट किया और मुझे प्लान दिखाया। अब होता क्या है जी, आप सभी की तरह मैं भी मार्केट में रहता था, दुनिया में रहता था। आप सभी की तरह मेरे भी मन में 4-5 चीजें चलती थी कि ये कंपनी वर्ड ऐसा होता है कि जी लोगों का पैसा लगवाते हैं, भाग जाते हैं, प्रोडक्ट का तो काम कभी करना ही नहीं है, लोगों को पागल बनाने का काम है। और जहां पर नेटवर्क मार्केटिंग सुन लिया, नेटवर्क मार्केटिंग तो मुझे ऐसा नाम लगता था कि जी मैं अगर बोलूं कि जी नेटवर्क मार्केटिंग के तो अंदर मैं ये बोल सकता हूँ कि जी लोगों को ये लगता था कि वेले लोगों का काम, इन कामों के कुछ अंदर है नहीं, है ना। यहाँ पर पैसे नहीं आ सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो मेरे मन के अंदर भी सेम वो सारी चीजें चल रही थी जो मैंने अभी आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग जो नए हमारे सिस्टम के साथ अटैच होते हैं, कॉमन यही डाउट्स होते हैं, कॉमन यही प्रॉब्लम्स होती है कि ये चीज क्यों है, कैसे है, क्योंकि लोगों को ज्यादातर क्लैरिटी नहीं होती और स्टार्टिंग में नॉलेज नहीं होती, है ना। तो सेम वही साथ मेरे साथ चल रहा था जी। तो मैंने क्या किया,
जब मुझे बताया गया सीनियर की तरफ से ये पूरा कंपनी प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान है ना, तो उस टाइम पे देखो मेरी 18 साल की एज थी ना, मुझे जॉब का उतना ज्यादा पता था कि जॉब में काम कैसे होता है, बिजनेस का तो पता ही नहीं था। ठीक है ना, क्योंकि बिजनेस के बारे में तो ये सोचा था कि बड़े लोगों का काम है, बहुत पैसे लगाने पड़ते हैं, तो कहीं जाकर कोई अच्छी दुकान है, अच्छा बिजनेस शुरू होता है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुना था, कैसे सुना था जी, XYZ कंपनी आई, लोगों का पागल बनाया, टेलीविजन में पोस्ट आ गई जी, कंपनी भाग गई, इतने लोगों का ये लगवा दिया वो लगवा दिया, है ना। तो कॉमन डाउट्स बहुत सारे नए लोगों के जो आज मन में चल रहे होंगे, सेम मेरे भी थे जी। बट मेरा मानना ये है कि जी किसी चीज को सुनने से पहले उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल दूं आपको, एक चीज पूछता हूँ। लोग बोलते हैं जी एक 50 लाख रुपए की गाड़ी है, उसके अंदर ऐसा क्या होगा जी कि जी 50 लाख की गाड़ी है, ठीक है ना, कि 50 लाख में तो जी घर बन जाएगा, 50 लाख में तो हमारी प्रॉपर्टी बन जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं आपकी बात मानता हूँ कि 50 लाख में बहुत कुछ हो सकता है, पर इसका मतलब क्या है जी कि वो गाड़ी बुरी नहीं है जी। लोग बोलते हैं जी 5 लाख वाली बेटर है, उसी में AC हीटर है, स्टेयरिंग है, गाड़ी तो चल रही है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है। बट जिस दिन भाई साहब आप 50 लाख की गाड़ी है जो लोग चला रहे हैं या उसमें बैठते हैं, आपको बैठ सारी पता चल जाएगा कि उसमें 50 लाख लगा किस चीज का हुआ है जी। उसकी सस्पेंशन, उसका स्टीयरिंग व्हील, उसका म्यूजिक सिस्टम, उसका कंट्रोल, उसकी सेफ्टी, बहुत सारी चीजें होती है ना। तो ये कहने का एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ कि किसी भी चीज के बारे में अगर आपने उसको जुड़ना है या समझना है ना, उसको पहले वही चीज है कि नॉलेज लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है, फैक्ट्स के ऊपर बात करनी चाहिए ना। तो वही चीज हुई जी, क्यों एग्जाम्पल दिया कि जी हमें उस चीज के बारे में नॉलेज तब होती है जब उसके बारे में हम डीपली जानते हैं, उसको यूज करके देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तब हमें सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट बनता है। तो मैंने अगर लोगों की बातों में आकर या किसी और की सुनकर इस सिस्टम के ऊपर शक किया होता, शायद यहाँ पर आज ना बैठा होता। तो मैंने अपने जो कॉमन डाउट थे यही अपनी अपलाइन के आगे रखे। मैं क्या, दो सिंपल सी बात ऐसे है, मैंने देसी भाषा में एक बात बोली, मैं क्या भाई प्रोडक्ट का काम है, मेरे से नहीं बेचे जाएंगे, प्रोडक्ट का कंपनी है, मेरे से नहीं ये बंदे बुंदे जोड़े जाएंगे। दो बातें मैंने अपनी अपलाइन को बोली है ना। पर दूसरी चीज बाद में उन्होंने मुझे क्लियर की, कहता दोस्त बात ऐसे है, कहता मैं तुझे काम करने के लिए नहीं बोलता, कहता तू इस कंपनी में एज अ प्रोडक्ट यूजर आ, कहता फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। मैं क्या हाँ जी है, कहते किस चीज की प्रॉब्लम है। मैं क्या नॉर्मल जैसे कॉमन होती है कि किसी को कुछ है किसी को कुछ है। तो मेरा आना 6.5 साल पहले इस कंपनी में सिर्फ एज अ प्रोडक्ट यूजर हुआ था 2015 में। आज मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो DMs आते हैं कि सर आपका लाइफस्टाइल, आपकी गाड़ी, आपके जैसे बनना है, आपके जैसा नाम, फेम, XYZ, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं। बट मैंने इस कंपनी को जब चूज किया था, जो मेरा चूज करने का मेन रीजन था, मैं आया था एज अ प्रोडक्ट यूजर, नॉट कि जी यहाँ पर मैं पैसे कमाने आ गया, काम करने आ गया। नो, पहले दिन मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। मैं सिर्फ यहाँ पर प्रोडक्ट यूज करने के लिए आया था। जितने भी यहाँ पर नए लोग बैठे हैं, मैं उनको एक चीज जरूर बोलूंगा कि चलो ठीक है यार, सपने अच्छी बात है, मेहनत करनी है, हमने आगे बढ़ जाना है। जो मेन चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस बिजनेस के अंदर अगर आपने कामयाब होना है ना, अगर आपने इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना है, आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। अब ये चीजें क्यों बोली, क्योंकि जब मैंने 6.5 साल पहले अपनी अपलाइन को बोला ठीक है जी कि जी मैं क्या करता हूँ जी, प्रोडक्ट्स यूजर आ जाता हूँ जी। तो जैसे मेरे घर पे मैं हमेशा ट्रेनिंग में बोलता हूँ जी, प्रोडक्ट यूजर मैं अपने लिए नहीं था, एक्चुअली मैं अपनी मदर के लिए आया था, उनको थायराइड थी। तो फॉरएवर के मैंने कुछ प्रोडक्ट परचेज किए, घर पे गया, फैमिली को प्रोडक्ट्स रेकमेंड किए और बताया कि जी ये दवाइयां नहीं है, सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट को पंजाबी या हिंदी में बोलते हैं कि देसी खुराक है भाई, अमेरिका से मंगाई हुई देसी खुराक है। एलोवेरा, नेक्टर, रॉयल जेली, नेचर मीन, मैंने 4-5 प्रोडक्ट अपनी फैमिली के लिए खरीदे, मदर के लिए मैंने घर पे ले गया, है ना। और यहाँ से एक पॉइंट बताना भी चाहूंगा, जो पॉइंट कट गया था बीच में, कि भाई बहुत सारे लोग आज यहाँ पर हर एक चीज देख के आते हैं, कुछ किसी भी चीज से अट्रैक्ट हो जाते हैं। बट अगर आपको मैं एक चीज बताता हूँ, कहते किसी भी दुकान का जो प्रोडक्ट होता है ना, अगर उसके अंदर जान है ना, तो वो बिजनेस कभी फेल हो ही नहीं सकता। तो मैं यहाँ पर क्यों आ गया अभी बता रहा हूँ ना। तो मैं जब प्रोडक्ट यूजर आया, फैमिली में मैंने प्रोडक्ट्स यूज करवाए, और मैं भूल गया 1-1.5 महीने के लिए मैं कभी फॉरएवर में गया था जी। अब 1-1.5 महीने के बाद जो मैंने फैमिली में प्रोडक्ट दिए थे, मेरी फैमिली बोलती है कि प्रोडक्ट्स का रिजल्ट अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि कंपनी के बारे में जो मुझे बताया गया था, शायद वो पहले दिन मैंने ध्यान से सुना नहीं, बट एक्चुअल में कंपनी का बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ठीक है ना। जब मेरी फैमिली ने बोला प्रोडक्ट्स अच्छे हैं और प्रोडक्ट रिपीट करो, तो मैंने इस कंपनी को थोड़ा स्टडी करना शुरू किया। स्टडी कैसे किया, मुझे बोला गया जी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 170 प्लस कंट्रीज में है। मैं हर ट्रेनिंग में बोलता हूँ जी, लोग बोल देते हैं काम ऐसा होता है, कंपनी ऐसी होती है। भाई सोशल मीडिया सबके पास है, फोन उठाओ, फॉरेन में हर एक बंदे का लिंक है, हर कंट्री के अंदर आप कॉल करके पूछो कि भाई फॉरएवर है या नहीं।
मैंने 6.5 साल पहले 7-8 कंट्रीज में कॉल की, पता करवाया कि भाई ऐसे ऐसे कंपनी मिली है, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, वेलनेस के रिलेटेड है, तू बता बाहर फॉरएवर है या नहीं है। 7-8 कंट्रीज में से वो रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव मिला, क्योंकि कोई मुझे नया बंदा झूठ बोल सकता था, बट जो बंदा मेरा बचपन का स्कूल मेट है, जो न्यूजीलैंड, कनाडा, यूके में बैठे हैं, जब मैंने उनसे ही बातें बोली कि नहीं भाई, बोलते सिस्टम बहुत बड़ा है, ठीक है ना। अब लोग बोलते हैं कि जी भाई पैसा कैसे कमाना है, पैसा कैसे कमाना है, वो बता दे। भाई देखो, अगर तो ये हो स्कीम, फिर तो मिनट में बता दूंगा भाई, ये करना है, लाओ जी, 20,000 50,000 आ जाएगा। अगर आपने हमारी तरह करोड़ों रुपए कमाने हैं, कैरियर बनाना है जी, लोगों को वो चीज पहुंचानी है, तो उसके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। क्योंकि विदाउट अंडरस्टैंडिंग मार्केट के अंदर कोई भी चीज नहीं चल सकती विदाउट नॉलेज, है ना। बहुत सारे लोग आते हैं पहले दिन बोलते हैं भाई आज ही बता दे ये करना है। भाई पहले दिन तो तुझे स्कूल में तुझे 15,000 की नौकरी के लिए 15 साल पढ़ना पड़ा था, ठीक है ना। यहाँ पर लोग बोलते हैं कि भाई पहले दिन ही पता चल जाए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, सिस्टम को समझा जा सकता है, बट अर्निंग कैसे करनी है वो आपको हफ्ता 10 दिन लगेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए, है ना। तो वही चीज मेरे साथ हुई। मैं दोबारा पहुंचा ऑफिस में, मैंने बोला कि चलो जी प्रोडक्ट खरीदता हूँ जी अभी दोबारा ना। जब मैंने प्रोडक्ट खरीदने गया, मैंने उस टाइम पे 2015 में बहुत सारे लोग देखे जो ऑफिस के बाहर खड़े थे, तो मैंने अपनी अपलाइन के सवाल पूछा, मैं भाई इतने लोग यहाँ पर क्या प्रोडक्ट खरीदने के लिए आए हैं? कहते हाँ भाई, इनडायरेक्टली तो बोलेगा अगर प्रोडक्ट आए वैसे खरीदने के लिए हैं। कहते यहाँ पर एक बिजनेस भी होता है, जैसे कहते तूने अपनी मम्मी को प्रोडक्ट यूज करवाया, रिजल्ट अच्छा आया, मैं हाँ जी आया, है ना। कहते अब क्या है कि अगर तू यही प्रोडक्ट किसी को शेयर कर देगा, ये बिजनेस प्लान जो फॉरएवर का मार्केट प्लान है किसी को शेयर कर देगा, तुझे उसके पैसे भी आएंगे। मैं कहा जी कैसे? कहता फॉर एग्जाम्पल तूने मार्केट में आज तक एडवाइस दी है किसी को? मैं कहा हाँ जी बहुत सारे लोगों को दी है। कहते कैसी? मैं कहा भाई कपड़े की, जूतों की, टर्बन की, गाड़ी की, हर चीज की बंदा एडवाइस दे देता, उस शॉप से खाना अच्छा मिलता है, ये वो। कहते कभी उस बंदों ने हमें कमीशन दिया कि दुकानदारों ने? फॉर एग्जाम्पल आपने i20 गाड़ी खरीदनी है जी, मैंने आपको बोला कि भाई छोटी गाड़ी है वो ना लो, आप कम से कम वरना गाड़ी खरीदो। अब मैंने 14 लाख रुपए की गाड़ी बिकवा दी जी, मोटिवेट मैंने किया, गाड़ी आपने खरीदी, 14 लाख एजेंसी को गया, मुझे क्या है जी? कुछ भी नहीं। अगर उस गाड़ी में से मुझे 4-5 लाख मिलता तो सोचो मैं कितनी एडवाइस और देता, पर हम उससे भी ज्यादा फ्री में दे रहे हैं। तो फॉरएवर में जो बिजनेस है दोस्तों, ना कोई बेचने का है, ना कोई बंदे जोड़ने का है, शेयरिंग का बिजनेस है, शेयरिंग का। जैसे मान लो मार्केट में कोई बंदा कपड़ों की दुकान खोल के बैठा है, उसके पास कस्टमर आते हैं, वो अपना 100% दिखाता है, प्रोडक्ट दिखाता है, बंदे को अच्छे लगते हैं, बंदा खरीद के चला जाता है। वही काम फॉरएवर में है, जिसे हम बोलते हैं यूज एंड शेयर। कोई चीज अच्छी लगी हमने यूज करनी है, यूज करके शेयर कर दी। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में फोन है, मैं बोलूँ जी एप्पल का आईफोन 13 प्रो है जी, 1.5 लाख रुपए का फोन है, इतने जीबी है, बढ़िया है जी। अब ये चीज मैंने आपको क्या प्रमोट कर दी। अगर यहाँ पर अभी 2000 बंदा बैठा है, 2000 में से 2 बंदों ने भी जाके आज ही आईफोन खरीद लिया कि जी हमने तो क्या करना है जी, हमने तो क्या करना है जी, कि जी आईफोन खरीदना है। अब एप्पल वालों के इंडायरेक्टली मैंने तो जी 3 लाख की सेल करा दी, मुझे क्या है? कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर इस चीज का हमें पैसा मिलता है जी, इस चीज का हमें पैसा मिलता है फॉरएवर में। तो ये फंडामेंटल रूल मुझे आज से 6.5 साल पहले समझ आ गया। मैं क्या भाई, एडवाइस देनी कौन सा मतलब गलत चीज है या बुरी चीज है, या बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, बट वो एडवाइस देनी कैसे है? मेरे सीनियर ने बोला वो तुझे सीखना पड़ेगा फॉरएवर की ट्रेनिंग्स में आके, तुझे कंपनी की नॉलेज, प्रोडक्ट की नॉलेज, प्लान की नॉलेज लेनी पड़ेगी। मैं कहा ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडिया में बैठे हैं जी, आज ही अगर आप इस मोटिवेट से आज ही अगर आप इस मीटिंग के बाद बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गए, प्रैक्टिकल हो गए, नॉलेज आएगी। अगर आज भी आपने किसी के साथ जल्दबाजी, इवन बहुत सारे लोग पेरेंट्स के आगे पूरी बात रख देते हैं, नो डाउट यार, पेरेंट्स भगवान है, शेयर करो, लो डिसीजन उनके भी सुनो। पर बात क्या है ना, मेरा मानना तो ये है कि किसी भी चीज के बारे में हमें वही बंदा गाइड कर सकता है जो उस चीज के बारे में जानता है जी, ठीक है ना। क्योंकि अगर भाई मैंने बीटेक करनी थी तो मुझे बीटेक वाला बंदा गाइड कर सकता है, कोई लॉयर नहीं कर सकता कि तू ऐसा कर वैसा कर, है ना। किसी भी फील्ड को चूज करना है, ठीक है ना, उस फील्ड के अंदर जो बंदा 20 साल 25 साल पुराना है उसका कैरियर देखें, वही कैरियर हमारा होगा, ठीक है ना। नॉलेज लेनी है उसी बंदे से है। अब मैंने जाना कनाडा है, यहाँ पर मैं गांव में किसी फ्री बंदे से पूछ रहा हूँ कनाडा क्या है जी, वो तो नेगेटिव ही करेगा, है ना। जब सारी चीजें मेरी अपलाइन ने बोली, तो मैंने बोला बताइए जी अब करना क्या है जी, चलो बनाते हैं कि बिजनेस करते हैं, पैसे कमाते हैं ना। तो उस टाइम पे उन्होंने बोला, कहते तेरे बेसिक्स ड्रीम क्या है, तुझे चाहिए क्या जिंदगी के अंदर? कहते क्या करता है? मैं कहा जी +2 पास की है, बीबीए कर रहा हूँ। कहते उसके बाद क्या करेगा? मैं क्या एमबीए। कहते जी उसके बाद मैं क्या, अभी पता नहीं है जी। कहता जिंदगी में तेरे गोल क्या है जी?
मैंने गोल, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, बहुत चीजें, हर एक बंदे से होता है मेरे पास ये हो, ऐशो आराम, है ना। क्योंकि पहली चीज तो मुझे स्कूल में किसी बंदे ने घर पे और कहीं पर ड्रीम ही नहीं पूछे, मुझे इस चीज की बड़ी खुशी हुई कि एटलीस्ट मुझे किसी ने ड्रीम्स के बारे में पूछा तो सही। तो फिर मैंने जो ड्रीम बनाए, तो मुझे मेरे सीनियर ने बोला कि भाई मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ना तूने बहुत बड़ी बड़ी चीजें लिखी हैं डायरी के ऊपर। कहता बहुत सारे लोग तो आज के टाइम पे लाख रुपए महीने कमाने के बारे में सोचते नहीं, अगर सोचते हैं तो काम करने के से पहले डर जाते हैं ना। कहता अब तेरी सोच अच्छी है कि तू जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, ये चीजें अचीव करना चाहता है। कहता बट उन सारी चीजों को अचीव करने के लिए, उन सारी चीजों को अचीव करने के लिए तेरे पास एक रास्ता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहता अगर तू आज मार्केट में किसी बंदे के पास सीधा जाएगा ना, बोलेगा जी मुझे कंपनी मिल गई, उसमें जिंदगी बदल जाती है, ये होती है वो होती है, कहता तुझे 2 मिनट में लोग ऊपर से नीचे उतार लेंगे। बहुत देखे, बहुत आए, हमारे एरिया में भी की थी फॉरएवर, ये हुआ था वो हुआ था, बहुत सारे लोग आपको ये चीज बोलेंगे। ये चीज मेरे अपलाइन ने मुझे एडवांस में बता दी थी। कहता आजा अब तुझे बताता हूँ कि तू ये सपने हैं, ये जो काम है, तू पैसा कैसे पूरा कर सकता है। कहता तेरे पास आज एमबीए करने के बाद पहला रास्ता होगा नौकरी का। मैं क्या, हाँ जी। कहता दूसरा रास्ता होगा बिजनेस का। ये दो रास्ते मुझे उन्होंने बताए। कहता नो डाउट मैं आप सभी को भी बोलूंगा, जॉब इज गुड, नौकरी करनी चाहिए जी, बट सिर्फ उन बंदों के लिए जिन्होंने जस्ट खाना खाना है। अगर आप नौकरी करते करते बोलोगे कि हमारे सपने पूरे हो जाएंगे, देन सॉरी टू से वो कभी पूरे नहीं हो सकते, है ना। क्योंकि जॉब में अगर सपने पूरे होंगे ना, तो एक टाइम पीरियड के बाद होंगे जी, एक एज निकल जाएगी। मैं आपको बोलूं, एक आपको 25 साल की एज में लाख रुपए आ रहे हैं जी, एक आपको 50 साल की एज में आ रहा है ना। चलो लाख रुपए की वैल्यू नहीं कम होगी, बट शायद हमारे इंजॉय की वैल्यू कम हो जाएगी, हमारे टाइम की वैल्यू कम हो जाएगी। 50 साल की एज में हम बीच लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते, ठीक है ना। हम हॉर्स राइडिंग नहीं कर सकते, बंदा गाड़ी में भी ऐसे हैंडल पकड़ के बैठता है ना। हम कोई अच्छा फूड टेस्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को मार्केट के अंदर हेल्थ इश्यूज होते हैं, किसी को शुगर है, किसी को कुछ है ना। तो एक टाइम के बाद बंदे को पैसा भी अच्छा लगना खत्म हो जाता है, जब बंदा 50 60 70 साल का हो जाता है। तो वही चीज मुझे समझ आई कि नौकरी करनी चाहिए, पर नौकरी करने के लिए क्या है जी, एक ऐसा सर्कल है नौकरी का, ना कभी अमीर होने देगा, ना भूखा कभी मरने देगा, सिर्फ आपकी आई चलाई खाना पानी बढ़िया चलता रहेगा। अब दूसरी चीज, अगर आपने ज्यादा पैसे अर्न कर लिए, ठीक है ना। जॉब के ऊपर एक बात और बता देता हूँ, मैंने बड़ी अच्छी लाइन पढ़ी थी किताब के अंदर, कहते हैं अगर आपने ना खुद के सपने पूरे करने हैं जी, तो अपना एक बिजनेस खड़ा करो, अपना एक नेटवर्क बनाओ, अपने एक सर्कल, अपने हाथ पैर फैलाओ, ठीक है ना। कहते हैं अगर आप ये चीज नहीं कर सकते, कोई और बंदा अपने सपने पूरे करने के लिए कर लेगा, आपको अपने हाथ पैर बना लेगा, अपने नीचे 10 15 20 50 हजार के लिए खरीद लेगा, बात खत्म है जी। दूसरी चीज फिर आगे बिजनेस की बात ही, ठीक है ना। क्योंकि मैं जॉब से प्रैक्टिकल कैसे हुआ, मैंने बीबीए कर रहा था, मेरे टीचर ने एमबीए में टॉप किया था। नो डाउट काफी लोगों की अच्छी सैलरी भी होगी, पर वो टीचर के साथ हमारे सेम एज, ज्यादा कोई फर्क नहीं था, 4 5 साल का फर्क था, अच्छी बनती थी। उन्होंने बताया 26 हजार उनकी सैलरी थी, परसेंटेज भी अच्छी थी। तो मैंने सोचा भाई मेरी तो उतनी अच्छी परसेंटेज नहीं आएगी ना, मैं ये कर सकता हूँ वो करता हूँ। मैं ना 26 हजार में मेरा गुजारा होगा, क्योंकि 26 हजार में आज के यूथ की बात करूं, हर एक बंदा तो 20 हजार के तो जूते डालने पसंद करेगा। हाथ में अच्छी घड़ी, ज्यादा महंगी नहीं, 10 हजार की पहनेगा, गले में चेन हो, हाथ में आईफोन हो, नीचे अगर बहुत बड़ी गाड़ी नहीं, कम से कम वरना जैसी लग्जरी गाड़ी तो 14 15 लाख की। हर एक स्टूडेंट का ड्रीम है, लड़के का भी और लड़की का भी, है ना। तो वही चीज मैंने देखी थी। फिर मैं क्या यार, आज के टाइम पे अगर बिजनेस करना है, हर एक बंदा आगे करना चाहता है। भाई बिजनेस करने के लिए लोग हमें क्यों नहीं अप्रिशिएट करते, लोग छोड़ो हमारी फैमिली को नहीं अप्रिशिएट करती। हमारे मम्मी पापा की जी यार 45+ एज होगी, जो यहाँ पर बैठे हैं 18+ है, मैं जो 35 से ऊपर हमारे मम्मी पापा एवरेज होंगे, 18 साल वाले के भी और बड़े के भी, है ना। अब क्या चीज है कि जी 35 40 50 साल के बंदे को ये नहीं पता कि फॉर्च्यूनर BMW जैसी गाड़ी बिजनेस में से आती है। सब पता है, बट वो सारा कुछ खुद बिजनेस करने के बावजूद भी हमें नौकरी क्यों बोल देते हैं, क्योंकि बिजनेस में एक रिस्क फैक्टर है। ज्यादा पैसे आपने अगर कमाने हैं ना, आज 10th तक ये पढ़ाई आ चुकी है, इफ यू वांट टू अर्न इन लैक्स, आपको जो इन्वेस्ट है करोड़ों में करना पड़ेगा। अगर आपने हजारों में कमाना है तो आपको लाखों रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इतने पैसे हर बंदे के पास है नहीं, अगर है तो एक रिस्क है जी मार्केट में। जैसे आज के टाइम पे आपने देखा होगा, 2 साल पहले कोविड आया था जी, 65% बिजनेस आज तक अपनी रिकवरी ही नहीं कर पाए, 65%, ठीक है ना। तो आज आपकी दुकान बहुत अच्छी चल रही हो सकती है, कोई भी XYZ काम हो सकता है, पर कोई सिक्योरिटी है जी, नहीं है। बहुत सारे बिजनेस सिक्योरिटी की वजह से खत्म हो जाते हैं। इंडिया का सर्वे है, पहले 5 7 साल के अंदर 80% बिजनेस नीचे आ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। लोगों के पास पैसा होता है जी, कुछ लोगों के पास दिल नहीं होता, कुछ लोगों के पास दोनों चीजें होती हैं, बट उन्हें ट्रेंड नहीं पता होता।
बट आज जिस ट्रेंड और जिस इंडस्ट्री के साथ आज आप जुड़ने जा रहे हैं जी, उस इंडस्ट्री का नाम है वेलनेस इंडस्ट्री, सेहत के रिलेटेड कारोबार। दुनिया के अंदर हर काम, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, हर काम बंद हो सकता है जी, ये कोविड ने दिखा दिया। बट दुनिया के ऊपर एक ऐसी रिसेशन फ्री इंडस्ट्री है वेलनेस, जिसका काम ना पिछले 500 सालों में खत्म हुआ था, ना आने वाले 500 सालों में खत्म होगा जी। अब कोरोना के अंदर पूरी दुनिया बंद थी, बॉलीवुड बॉलीवुड जिम ये वो कितना कुछ बंद था, क्या कोई हॉस्पिटल बंद था, क्या कोई केमिस्ट वाला बंद था? वहां से आपको ह्यूमन लाइफ वैल्यू, हेल्थ की वैल्यू पता चल गई होगी कि हेल्थ की वैल्यू क्या है जी। क्योंकि इंडिया के अंदर हेल्थ को ज्यादा पूछते नहीं है, ठीक है जी ऐसा इतना बड़ा पेट है ये वो, कोई चक्कर नहीं, पैसे आ रहे हैं, बट मैं आपको हेल्थ की वैल्यू बता रहा हूँ ना। दूसरी चीज जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है जी, पूरी दुनिया के अंदर हेल्थ के अंदर नंबर 1 ब्रांड है जी। अब फोन तो दुनिया के पास है जी, पर एप्पल एप्पल है जी, सिंपल सी बात है ना, एप्पल का ब्रांड, इससे ऊपर कुछ नहीं है जी, बात खत्म है, तभी 1.5 लाख का है जी, ठीक है ना। तो वही चीज है जी, तो ये चीज मुझे समझ आई, वही आपको समझा रहा हूँ जी। वेलनेस के अंदर आप गूगल पे जाएं, बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट आप टाइप करें, बेस्ट एलोवेरा, बेस्ट बी हनी, बेस्ट टूथ जेल, बहुत सारे एग्जांपल, इवन बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, गूगल पे जाके सर्च करें कि दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल बिजनेस कौन सा है जी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का नाम आएगा जी। अब इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है जी, है ना। तो जब मैंने भी ये सारी चीजें सर्च की, तो आपको भी वो सारी चीजें बता रहा हूँ ना, तो उन्होंने बताया कि जी आपको भी बता रहा हूँ कि वेलनेस ये चीज है जो कभी ना नीचे आई थी और ना कभी नीचे आ सकती है। और वेलनेस के अंदर जिस कंपनी का आज आप पार्ट बनने जा रहे हो, वो दुनिया की नंबर 1 है जी। और कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, लाइक रोल्स रॉयस कंपनी का, अमेरिका के खेतों से एलोवेरा जो काटती है, पैकेजिंग होती है, अमेरिका से लेके आपके घर तक एलोवेरा पहुंचाने का काम कौन करती है जी, फॉरएवर। कोई शेयर होल्डर नहीं है, ठीक है ना, कंपनी है, कोई शेयर मार्केट में ऐसे नहीं कि लोगों ने शेयर खरीद रखे हैं, पूरी डेप्थ फ्री कैश रिच कंपनी है जी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आपने 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार 7 स्टार सुना होगा, उसके बाद कंपनी के रिजॉर्ट स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। 78 से ज्यादा रिसोर्ट है जी, नवाडा लेक आप चेक करके देखिए, साउथ फोक रेंच घोड़े दुड़ाने के लिए, ठीक है ना, 350 एकड़ में साउथ अफ्रीका के अंदर हमारा रिजॉर्ट है जी। जेम्स बॉन्ड 007 उसकी बहुत सारी मूवीज की शूटिंग्स हमारे रिजॉर्ट में हो चुकी है। अब ये बातें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें तभी बता रहा हूँ कि भाई हम, हमारा पिछोकड़ क्या है फिर फॉरएवर का। लोग तो बाहर बोल देते हैं कंपनी प्रोडक्ट प्लान बंदे जोड़ोगे, बात तो वही है, कान पकड़ो नाक पकड़ो, भाई बात वो नहीं है। फिर तो मैं सीधा आता बोलता नवनीत सिंह हूँ भाई, महीने का 4 लाख आता है, 1 करोड़ की गाड़ी है, इतने लोग ये हैं वो हैं, लाओ जी पैसे पूछे, जो भी करना है किस तरीके से आपका बिजनेस शुरू करवाते हैं ना। उसमें क्या होगा, आपने अगर मोटिवेट होकर शुरू भी कर लिया, आप खत्म हो जाओगे, क्योंकि आपको बैकग्राउंड का तो पता नहीं। इसी वजह से तो लोग बोलते हैं कि जी हम किसी इलिटरेट बंदे के पास चले गए थे, नालायक बंदे ने हमें फॉरएवर के बारे में समझाया नहीं है, बताया नहीं था, नॉलेज नहीं दी, सीधा फॉर्म भरवाया, ज्वाइनिंग करवा दी। बट आज आप लकी फील करें कि जिस किसी ने भी आपको इस मीटिंग का पार्ट बनाया है, वो आपकी केयर कर रहा है, उसको आपको मीटिंग्स के अंदर लेके आ रहा है, आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। और ये कभी ना सोचें इस बिजनेस के अंदर कि वो अपने फायदे के लिए कर रहा है जी। अब देखो, अगर आज आपको किसी ने फोन करके इस मीटिंग के अंदर बिठाया है, उसको आप पे कोई होप, उम्मीद है कि बंदा मेरे साथ चल के आगे बढ़ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि आपसे पहले उसका डिसीजन पक्का है। अगर वो 10 बंदों को छोड़ के 11 में आपके पास आया, वो 21वें बंदे को या 31वें को भी जा सकता है। तो बात क्या है जी, अगर आप यहाँ पर आए हैं तो इसे अपना बिजनेस कारोबार समझें, ये क्लैरिटी दे रहा हूँ। दुनिया के अंदर वेलनेस के अंदर जो सबसे बेस्ट कंपनी है वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। इवन कंपनी का अकेला अकेला प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड पेटेंट है, इवन पेटेंट नंबर तक दिए गए हैं। इन 2-3 चीजों में कितनी पावर है जी, 170 मुल्क, ठीक है ना, कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड, प्रोडक्ट्स पेटेंट, बिजनेस छोड़ो, प्रोडक्ट्स यूज करने का मन नहीं कर रहा है बातें सुन के, कंपनी कितनी जेन्युइन है जी। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल चलता होगा, कंपनी इतनी बढ़िया जी, तो कभी सुनी तो है नहीं, कभी टीवी में तो ऐड देखी नहीं। भाई हमारे कंपनी के मालिक की सोच है, 500 रुपए किसी गरीब को ना दें, उसे 500 रुपए कमाना सिखा दें। कंपनी के पास तो इतने पैसे हैं, अब KFC 105 कंट्रीज में है, अब बड़ी बड़ी कंपनीज को चेक करके देखिए कितनी कंट्रीज में है जी। पर फॉरएवर 170 कंट्रीज में, पूरी ग्लोब के अंदर 250 कंट्री है, उसमें से ऑलरेडी वो कंपनी 170 मुल्कों में है जी। अब आप बोलोगे कि यार कंपनी के बारे में बंदा बताई जा रहा है, क्यों ना बताया जाए जी, क्योंकि आप कंपनी के साथ जुड़ रहे हो, इंसान के साथ जुड़ रहे हो, आपका बिलीव, एक नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आई थिंक मैंने बड़े कम टाइम में आपको प्रैक्टिकल सी बातें क्लियर कर दी। तो ये चीजें जब मुझे क्लियर हुई, मैंने इस बिजनेस को जी करना शुरू किया।
अब करना शुरू किया, डिसीजन बन गया कि करते हैं। अब करने से पहले सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सीधा ही किसी को जाकर बता दिया तो पटाखा फूट सकता है, बंदा मिनट में ठंडा कर देगा, पूरी बड़ी हुई हवा निकाल देगा, भाई ऐसे थोड़ी होता है, ये वो सब कुछ कर देगा ना। भरोसा था, उन्होंने मुझे मना कर दिया। जो मुझे लग रहा था मैं अमीर बन जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, चार बंदों के मना करने से मेरे मन में क्या डाउट आ गया, ये बिजनेस मेरे से नहीं होगा। मैं अपनी अपलाइन के पास गया, मैं क्या भाई ये अपने बस का काम नहीं है, अपन नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक बात बोली, कहता भाई ट्रेनिंग कितनी ली है जी? मैंने बोला सर 2 ली है। कहते प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ली है? मैं क्या नहीं सर। कहते प्रिंसिपल ट्रेनिंग ली है? मैं क्या नहीं सर। कहते मार्केट प्लान की ट्रेनिंग ली है? कहते नहीं सर। कहता दोस्त यही लोग तो हैं जो गलतियां करते हैं जी। कहता अब सामने वाले बंदे का क्या कसूर है? कहता तुझे प्लान दिखाने जा रहा है, फॉरएवर दिखाने जा रहा है, वो बंदा तो तेरे से सवाल पूछेगा ना। आज अगर मैंने मार्केट में हमने 500 रुपए की शर्ट खरीदनी होती है, हम 10 बार बोलते हैं भाई और कलर दिखा दे, और कलर दिखा दे, स्टफ और दिखा दे, ये दिखा दे, कॉटन दिखा दे, लिलन दिखा दे, कितनी चीजें बोलते हैं। कहता भाई यहाँ पर तो बंदे को तू बिजनेस बेच रहा है, तो कम से कम क्या होना चाहिए, एक ट्रस्ट, एक नॉलेज, चीजें होनी चाहिए। मैं क्या भाई सही बात है। तो मैंने इस बिजनेस की प्रोडक्ट्स नॉलेज ली। अब प्रोडक्ट्स नॉलेज क्यों नहीं आई ज्यादा? क्योंकि मदर को प्रोडक्ट्स यूज करवाए थे, खुद तो प्रोडक्ट्स यूज ही नहीं किए। तो हाफ सीसी 700-800 पॉइंट मेरे ऐसे ही हो गए थे जी। उसके बाद जो मैंने मेन काम किया, मैंने क्या किया जी, इस कंपनी के अंदर जो स्टार्टिंग का अपना लेवल है 2 सीसी का लेवल पूरा किया जी। अब बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं, कुछ मुझे बोलते हैं जी कि जी सर आपसे बात ही करने आए थे, सिर्फ सुनने आए थे। एक तीसरी कैटेगरी आती है, आपकी तरह बनना है जी, पैसे कमाने हैं, जिंदगी चेंज करनी है, स्टूडेंट लाइफ में यहाँ तक पहुंचना है। वो लोग यहाँ पर एज ए बिजनेस करने आते हैं। तो सबसे पहली चीज बता रहा हूँ जी, जिंदगी जिंदगी में ये चीज भूल जाएंगे, कोई भी चीज फ्री में मिलती है। टीचर ने जब एबीसी सिखाई थी, पहले 500 रुपया फीस भरवाई थी, घर पे आके सेवा नहीं की थी कि जी आपके घर पे आके आपके बच्चे को एबीसी सिखा रही हूँ, मैथ सिखा रही हूँ, डिवाइड, एक्स वाई जेड, मल्टीप्लिकेशन सिखा रही हूँ, फीस भरवाते थे ना। उल्टा पैसे देके क्या सीख रहे हैं जी, नॉलेज। बट फॉरएवर में दुकान है, कोई जूस की रेडी खोल रहा है, वो 1.5 लाख 2 लाख लगा के बैठा है। आपके पापा ज्वेलर हैं, सुनियारे हैं, कोई भी काम करते हैं, वो दुकान पे पैसे लगा के बैठे हैं। कोई एल्यूमिनियम का काम कर रहा है, कोई लोहे का काम कर रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, वो 15-20 लगा के बैठा है। जब फॉरएवर की बात आती है, लोग बोलते हैं जी हमारे मम्मी पापा डैडी सोसाइटी लोग, हम गरीब, हमारे पास पैसे नहीं हैं। आपको एक ही चीज बोलता हूँ जी, कि अगर आपके पास, आपको अपने मम्मी पापा जैसी लोगों जैसी लाइफ चाहिए, फिर तो वही काम अच्छे हैं जो आज तक उन्होंने किए। अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपने हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए, तो एक प्लेटफॉर्म भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए होगा। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें फ्री में मिलेंगी। ना करो फॉरएवर, कोई इशू नहीं है, बट 5-10 साल के बाद जब मार्केट में निकलोगे, 2 साल के बाद क्या करोगे जी, फ्री में कुछ होगा? आज अगर बोलूं ना मैं आपको 50,000 की नौकरी पे रख रहा हूं, तो उसके लिए आपको 10-15 हजार तो अपने ऊपर ही लगाना पड़ जाएगा, कि कम से कम 3-4 तो फॉर्मल पैंट सूट सिलवा लूं, अच्छा पेन होगा, अच्छा फोन होगा, डेली 100 रुपया बस में किराया लगा के आओगे, 100 रुपए का बाइक में तेल डलवा के आओगे, 3,000 तो हो गया। 12-15 हजार तो बंदा नौकरी करने से पहले भाई इन्वेस्ट कर देता है। तो जब फॉरएवर बिजनेस की बात आती है, यहाँ पर तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। लोग इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट टू सुशी प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं, वो बोल रहे हैं, मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है जी। मान लो आज मैं एक ज्वेलर हूँ जी, कल्याण ज्वेलर का मैं मालिक हूँ, मेरी दुकान में जी 5 करोड़ का सोना पड़ा है। अब मैं दुकान का शटर ही नहीं उठा रहा, लोगों को बता ही नहीं रहा कि मैं कल्याण ज्वेलर हूँ, मेरी दुकान खुली है, बंदे खड़े हैं, आप आओ सोना खरीदो, हमारा बिजनेस बढ़ा हुआ, आप भी इंजॉय करो, हम भी करें। अब क्या है जी, लोग बोलते हैं कि जी मैं प्रोडक्ट खरीद तो लूंगा, मेरे से किसी को बताया नहीं जाएगा। ठीक है ना, मैंने किसी को बता दिया, किसी ने ना लिया जी। इस बिजनेस के अंदर दोस्त आज सबसे पहले अपनी गारंटी उठाएंगे, अपनी गारंटी। क्योंकि मैं मोटिवेट तो कर ही नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ कि अगर आज आपको ये चीजें समझ आ गई भाई, जिंदगी चेंज हो जाएगी, क्योंकि मैं करके बैठा हूँ। अभी 25 साल की एज है, इस बिजनेस में से 2 करोड़ से ज्यादा कमा चुका हूँ, 2 करोड़। इंस्टा पे जाएं देख लें, 6 साल पहले कैसा था, आज कैसा हो चुका हूँ, क्या चेंज, एक्स वाई जेड, हर एक चीज। सारा क्रेडिट किसका जी? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का। मैंने कौन सा जादू की छड़ी मेरे हाथ लगी जी मैं कामयाब हो गया, 1 करोड़ की गाड़ी आ गई? तो भाई अगर बिजनेस करना है तो आपको यहाँ पर फोकस करें सबसे 2 सीसी लेवल के ऊपर, है ना। क्यों? क्योंकि जब दुकान में सामान नहीं होगा, बिजनेस कैसे चलेगा? लोगों को फॉरएवर बताने जा रहे हैं, फॉरएवर का कभी प्रोडक्ट्स यूज नहीं किया, कैसे चलेगा बिजनेस? बीएमडब्ल्यू गाड़ी लेने गए,
शोरूम वाले को समझाना ही नहीं आ रहा गाड़ी खरीदनी है जी, मैं क्यों खरीदूंगा जी। अब एक पास 50 लाख की ऑडी गाड़ी खड़ी है, एक पास BMW खड़ी है। अब ऑडी के शोरूम में मैं गया, जो बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मैंने गाड़ी के चारों तरफ चक्कर लगाया। अगर वो बंदा मुझे आके बोल दे, मैं पूछूं गाड़ी कैसी है, अगर वो सिर्फ ये बोल दे बेस्ट है जी, वर्ल्ड की बेस्ट है, आप ले लो, वर्ल्ड की बेस्ट है जी, जैसे लोग फॉरएवर में बोल देते हैं बेस्ट है जी, ठीक है ना, मैं नहीं लूंगा जी, 50 लाख की बात हो रही है, ठीक है ना। दूसरी तरफ मैं BMW के शोरूम गया, उसने मुझे पूछा हेलो सर आइए बैठिए, ये वो XYZ, मैं बोलूंगा जी मैं 5 सीरीज प्लान कर रहा हूँ। ओके, तो पहले ना वो 1.5 घंटे की मुझे प्रेजेंटेशन देगा, इसका बोनट ये है, ग्रिल ये है, इसके अंदर बदमाइशस के स्पीकर है, ये फीचर है, ये फीचर है, ये फीचर है, ये फीचर है, पूरी कहानी सुनाएगा बंदा मुझे 1.5 घंटे की। तो अगर अब मैंने 50 लाख इन्वेस्ट करना है, अब खुद बोलूंगा ऑडी खरीदूंगा या BMW खरीदूंगा, तो बात ये नहीं है जी कि फॉरएवर में काम चलते नहीं है, डिले में से मेरा नहीं हुआ, फॉरएवर में आके देखें, ठीक है ना। सपनों में नहीं आती लोगों की गाड़ियां जो हम लोग यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं जी, फॉरएवर चल रही है, चेक आ रहे हैं, जिंदगियां चेंज हो रही हैं, लोग घर बना रहे हैं, और बहुत सारे लोग अभी भी डाउट में रह जाते हैं, क्यों? क्योंकि माइंड सेट बच्चों वाला बना के चलते हैं। बहुत सारे लोग आज भी सवाल पूछते हैं, भाई कुछ करना तो नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, काम ऐसा बताओ, आप बेले बैठे पैसे हैं, मैं भाई स्कीम थोड़ी है ना, और इतने बेले हैं मैं कि आपको एक चीज बताएं, ठीक है ना। कुछ लोग बोलते थे मेरे साथ आ जा, करना ही नहीं पड़ेगा, मैं क्या तू इतना नालायक है, तुझे ये नहीं पता, ठीक है ना, कि जहां पर करना ही कुछ नहीं होता वहां पर मिलना भी कुछ नहीं होता दोस्त। हमारे लोगों को शॉर्टकट पसंद है, नेटवर्किंग से ज्यादा शॉर्टकट तो कोई चीज ही नहीं है। नेटवर्किंग का दूसरा नाम है टाइम लीवरेज, समय को बढ़ाना। जिस बंदे ने जिंदगी में अपने समय को बढ़ा लिया वो कामयाब हो गया, ठीक है ना। तो आज समय बढ़ाने के लिए मार्केट में अगर आपने अपने नीचे 10 नौकरों को रखना है, लाख रुपए इनकम दोगे उसे 10-10 हजार करके, तो आपका दिन के अंदर 100 घंटे काम होगा। पर फॉरएवर में तो आपने किसी को पैसे नहीं देने, 90% काम कंपनी ने कर दिया, ना कोई आपको शोरूम खरीदने की जरूरत, ना अमेरिका से प्रोडक्ट मंगवाने की जरूरत, सारा कुछ कंपनी ने कर दिया। 10% काम हमारा, 10 में से भी 8% सीखो, 2% लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताओ, है ना। वो बताना कैसे है, उसके ऊपर आने वाले कुछ दिनों में मैं पर्सनल कुछ बड़े सेशन भी प्लान कर रहा हूँ, आपके सीनियर्स भी एस एंड अब सेशन कर रहे होंगे ना। तो ये जो जितने भी नोवसिस बैठे हैं इस मीटिंग के अंदर, एक ही चीज बोलूंगा कि दो चीजें होती है जिंदगी के अंदर, डिसीजन। अगर डिसीजन ले लिया तो जिंदगी बन जाती है। अगर जिंदगी में आज से 6 साल पहले मैंने डिसीजन ना लिया तो क्या, आज भी पता है गांव के अंदर कॉले कूले के बारे से बेले खड़े होते, जेब में 500 हजार होता, स्प्लेंडर में होता 50-100 का तेल घूम रहे होते, ठीक है ना। बट आज अगर इतना कुछ आया है, लाखों रुपया कमाया है, करोड़ों रुपया कमाया है, जिंदगी चेंज की है, ट्रैवलिंग से लेके हर एक चीज में चेंज आया है, तो वो डिसीजन की वजह से है। तो देर ना करें। दुनिया के अंदर जितने भी कामयाब लोग हैं, जब उन्होंने अपने काम की शुरुआत की थी उनके पास भी 1 रुपया नहीं था। हर एक इंसान ने जुगाड़ किया जी, हर एक इंसान ने एफर्ट्स की है, मेहनत की है जी, ठीक है ना। अगर वो ना करते कामयाब ना होते। जो मेहनती लोग हैं, अब ये बिजनेस किन लोगों का है, एंटरप्रेन्योर, ड्रीमर्स, वो तो पहले रिस्क टेकर, एंटरप्रेन्योर का मतलब ही रिस्क टेकर होता है जी, ठीक है ना। तभी तो आप देख सकते हो कि इतनी कम कम एज में फॉरएवर के अंदर इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स है, क्यों है जी, यही तो कारण है। तो उस तरीके से आपको एक ही चीज बोलूंगा, क्लोजिंग का टाइम है, आज और कल के अंदर अपने एएस लेवल पे फोकस करें, उसके बाद हम आपको बताएंगे इस बिजनेस को आगे चलाना कैसे है। तो मैंने भी ऐसे 2CC किए, समझ आ गया कि भाई बिजनेस करना है। मैंने कैसे किए जी, कुछ मेरे पास 7-8 हजार की सेविंग थी, 2-4 लोगों से 5-5 हजार लिए कर दिए जी, ठीक है ना। आप भी किसी भी तरीके से कर सकते हो, अगर आपके ऊपर अपने आप के ऊपर भरोसा है, कंपनी की नॉलेज हो चुकी है, और जिस इंसान के साथ जुड़ रहे हो उसके साथ भरोसा हो चुका है ना, तो वो चीज है, वो चीज मैंने भी कर दी जी। उसके बाद मेरे सीनियर ने बोला कि भाई अब तुझे मैंने बोला कि आगे क्या करना है, फिर मैंने यहाँ पर 10 दिन और ट्रेनिंग ली, पूछा कि अब काम को आगे कैसे करना है। वो सारी चीजें जब मैंने पूछी आगे अब क्या करना है, तो मेरे सीनियर ने बताया ऐसे किसी को बुलाना है, वो हर एक चीज हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे। तो वो करनी स्टार्ट की, 3 महीनों के अंदर सुपरवाइजर हो गया, ठीक है नहीं, 5 महीनों के अंदर AM हो गया, 9 महीनों के अंदर मैनेजर बन गया, सीनियर मैनेजर हो गया, कार प्लान हो गया, मैनेजर ट्रीट होगी, ईगल मैनेजर हो गया, ग्लोबल रैली होगी, बहुत सारे लेवल जो कंपनी के थे वो ऑलरेडी मैं अचीव कर चुका हूँ जी, ठीक है ना। फॉरएवर में सिर्फ 25-30 हजार की सोच लेकर आया था, आज महीने का 3.5 से 4 लाख कमा रहा हूँ जी। 25 साल की एज है जी, 6.5 साल का टाइम हो चुका है जी, ठीक है ना। फिर इस बिजनेस के अंदर से 2017 के अंदर मैं दुबई चला गया, ठीक है ना, 2019 के अंदर मैं पताया था, ठीक है ना। अभी हम अबू धाबी जा रहे हैं जी अप्रैल के अंदर, फिर अक्टूबर में मैं मैक्सिको जा रहा हूँ। अब अंडरस्टैंड करके देखे जिंदगी क्या थी, कितना बड़ा यू टर्न आ गया जी।
2017 के अंदर 18 लाख रुपए की मैंने क्रूज गाड़ी खरीदी। आज अगर मैं बात करूं, आज मैं मर्सिडीज का एक टॉप ब्रांड मॉडल जो लोगों का ड्रीम है जी, एक ऐसी गाड़ी जो इंडिया के अंदर बनती नहीं है, मैन्युफैक्चर तक नहीं होती, वो गाड़ी मैंने जर्मन से इंपोर्ट करा के इंडिया के अंदर चला रहा हूँ जी, मर्सिडीज CLS 300D। 1 करोड़ प्लस टैक्सेस वो गाड़ी पड़ी है जी। क्या है किसी और बिजनेस के अंदर दम, किसी नौकरी के अंदर दम की मुझे यहाँ तक पहुंचा देता जी? बात ये नहीं है, पैसा पूसा हर चीज के अंदर होता है, नौकरी के अंदर भी कुलचे बेचने वाला भी पैसे कमा रहा है। बात ये है कि आपको किस तरह का पैसा, कितना पैसा और किस एज में पैसा चाहिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जी। ठीक है ना, क्योंकि मुझे ऐसा पैसा पसंद नहीं कि जी महीने का 5 लाख आ रहा है, सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर बैठे बस बैठे हैं जी। ऐसे थोड़ी जिंदगी निकालनी है। जिंदगी के लिए पैसे कमाने के लिए नहीं दोस्तों, इंजॉय करने के लिए भी है जी। ठीक है ना, आज कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो मुझे लगता है मैं अफोर्ड नहीं कर सकता जी। लाइफ चेंज हो चुकी है। अभी नए साल पे गोवा में थे, साल के अंदर 4-4 5-5 फॉरेन के ट्रिप, डोमेस्टिक ट्रिप, लग्जरी होटल्स, ये वो XYZ, मजा आ रहा है जिंदगी का, सिर्फ लिए गए डिसीजन की वजह से। तो काम करना कैसे है उसकी टेंशन नहीं लेनी, बस काम स्टार्ट करना है, प्रैक्टिकल होकर उसकी नॉलेज लेनी है। ठीक है जी। बाकी जिस किसी इंसान के साथ आज आप इस मीटिंग के साथ जुड़े थे, आप उनसे कांटेक्ट करें, वो आपको हर एक चीज ब्रीफली डीपली बताएंगे, आगे कैसे ऑर्डर प्लेस करना है, कैसे क्या करना है। उनसे ज्यादा क्वेश्चन करें, पूछें कि जी कैसे होगा, क्या करना है, वो हर एक चीज आपको यहाँ पर बताएंगे। क्लियर है जी? वही चीज है जी, जिंदगी 1 मिनट में तो बदलेगी नहीं, पर लिए गए डिसीजन आपकी जिंदगी चेंज कर सकते हैं। तो फॉरएवर के बारे में मैं बोलता हूँ, जानने की सबसे, अगर आपने जानकारी लेनी है फॉरएवर में ट्रस्ट बनाना ना, एक आपके प्ले स्टोर में ऐप होगी डिस्कवर फॉरएवर, उसे डाउनलोड कर लो जी। कंपनी के प्रोडक्शन प्लांट की भी फोटो आ जाएगी, वीडियो आ जाएगी, प्रोडक्ट कैसे तैयार करते हैं, हमारे रोबोटिक सिस्टम, हर एक चीज आपको पता चल जाएगी। कंपनी कितनी क्लीन नेचर में हमारे प्रोडक्ट बना के हमारे तक पहुंचा रही है। क्लियर है जी? आपको एक ही चीज बोलूंगा जी कि हमारा जो ग्रुप है टीम फायर 64, एक ऐसा ग्रुप है जी जो पिछले 12-13 सालों में बहुत सारे लोगों की जिंदगी चेंज कर चुका है। तो स्पोर्ट की टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ डिसीजन लेना है, बिजनेस को स्टार्ट करना है। क्योंकि एक तरह का आज ही मेरा, मैं बोलूंगा ABC सेशन था, जिसमें सिर्फ मुझे अपने बारे में थोड़ा सा बताना था ड्यू टू क्लोजिंग, कि बहुत सारे लोग डिसीजन ले पाए, एक्शन ले पाए, कंपनी के अंदर काम के अंदर ज्यादा आगे बढ़ पाए, है ना। असली चेहरा हम अपना, नॉलेज, स्किल्स, कैसे काम करना है, कैसे किसी को ठीक करना है, कैसे आप बोलोगे मुझे कोई नहीं जानता, मैं लड़की हूँ लड़का हूँ किसी को बुला नहीं सकता, सोशल मीडिया कैसे, हर एक चीज यहाँ पर आपको सिखाई जाएगी। सिर्फ आप आज एक ही चीज बोलूंगा, डिसीजन, डिसीजन सबसे बड़ी चीज है। लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा जी, कि जिस किसी इंसान के साथ आए हैं इस मीटिंग के पास बैठे, प्लान आउट करें, है ना। आज थोड़ा टाइम कम था क्योंकि ड्यू टू क्लोजिंग बहुत सारी टीम्स आ रखी हैं, सभी को मिलना था। ठीक है ना, बट आपको ये मैं चेहरा दिखाकर जा रहा हूँ कि नहीं, एक्चुअल में नवनीत सिंह फॉरएवर में है, काम कर रहा है। अगर इस बंदे ने अपनी लाइफ चेंज किया तो आप सभी की भी डेफिनेटली हो सकती है। क्लियर है जी? ऑल दी बेस्ट, भगवान करे आपकी इस महीने की बेस्ट से बेस्ट क्लोजिंग हो, आने वाले साल आपको सभी का सक्सेसफुल हो, हर एक बंदा फॉरएवर में मैनेजर बने और एक अच्छी इनकम तक पहुंचे और अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाए। क्लियर है जी? ऑल दी बेस्ट, जल्दी मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में। ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।